क्या है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस है। एक्सप्लोसिव फोर्सेस क्या होते हैं, जिस तरह क्रैकर होता है, इसको हम क्या करते हैं, फायर करते हैं और फिर ये वो ब्लास्ट होता है, सही है। बम है और पहले बिफोर ब्लास्टिंग एंड आफ्टर ब्लास्टिंग तो उसके दरमियान क्या लगता है, फोर्सेस लगता है, मोमेंटम चेंज होता है। मीन हम इसमें क्या स्टडी करना है, हमें इसमें स्टडी करना है कि जितनी भी एक्सप्लोसिव फोर्सेस है, जितनी भी इसकी एग्जांपल है, ये सारा बेस है इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा है, जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। अब हम इसकी एग्जांपल पढ़ते, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की एग्जांपल पढ़ते डी लाइफ में। पहले हम लेते, हम फायरिंग करते, फायरिंग ऑफ किसको करना है, पिस्टल, पिस्टल पे फायरिंग करना है। और हम कहते हैं कि जो पिस्टल पे फायरिंग करते हो, गन पे फायरिंग करते हो, ये जो पिस्टल पे फायरिंग या गन पे फायरिंग है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है, मोमेंटम है। हम इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ढूंढते हैं कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहाँ है। देखिए ये हमारे पास क्या है, लेट्स सपोज ये हमारे पास पिस्टल है, सही है। ये हमारे पास लेट्स सपोज मास ऑफ पिस्टल है और ये वेलोसिटी ऑफ पिस्टल है। ये बुलेट है, ये बुलेट का मास है और ये बुलेट का वेलोसिटी है। क्योंकि अभी तक फायर नहीं किया है तो हम दो कंडीशन पढ़ते हैं इसमें, बिफोर फायरिंग आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग इसका मोमेंटम क्या है और आफ्टर फायरिंग मोमेंटम क्या है। लेकिन हमने पढ़ा है कि ये किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें पढ़ना है। इसकी एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इसमें पिस्टल और बुलेट में हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ढूंढना है। लेकिन हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तब होता है जब आपके पास सिस्टम हो। ये सिस्टम पे एप्लीकेबल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सिस्टम क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो होते हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं। अभी इसमें सिस्टम आपके पास क्या है, गन या पिस्टल और बुलेट, ये सिस्टम है। तो इसमें जो आपके पास सिस्टम है, इसमें क्या है, आपके पास पिस्टल है, ये पिस्टल है, और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा आपके पास बुलेट है। ये दो चीज़ें सिस्टम में, हम इसको सिस्टम कंसीडर करते हैं। सो हम कहते हैं मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले मोमेंटम क्या है इस गन, इस बुलेट और पिस्टल का। सो हम कहते जब हमने फायर नहीं किया है, सही है, तो उस दौरान वेलोसिटी ऑफ बुलेट 0 है एंड वेलोसिटी ऑफ पेलेट्स पिस्टल ये भी हमारे पास के 0 क्योंकि रेस्ट में है, हमने फायर नहीं किए। तो हमारे पास मास गिवन है, ये बुलेट का क्या हमारे पास मास है, और ये बुलेट का हमारे पास, ये पिस्टल का क्या है, मास है। तो वेलोसिटी 0 है, तो पिस्टल का या बुलेट का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू 0 क्योंकि रेस्ट में फायर नहीं किए। इस तरह गन का या पिस्टल का जो मोमेंटम है वो हमारे पास मिलेगा, पिस्टल का मोमेंटम वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। तो इसका इनिशियल मोमेंटम इट विल बी 0 क्योंकि फायर नहीं किया है। अब जब हम इसको फायर करते हैं, फायर करने के बाद, सही, फायर करने के बाद ये बुलेट निकल गया, इसकी वेलोसिटी वी, इसका मास वी, सही है। ये मास ऑफ पिस्टल और ये वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, ये वेलोसिटी पिस्टल का। अब इसको देख ले, हम कहते हैं कि अब ये सिस्टम सेपरेट हो गया, सही है, अभी भी सिस्टम है, लेकिन हम कहते हैं कि बिफोर मोमेंटम 0 है इस सिस्टम का मोमेंटम बिफोर 0 है, तो इस सिस्टम का भी मोमेंटम
फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होनी चाहिए। अब अगर मोमेंटम को ज़ीरो करना है तो बुलेट को क्या करना है, बिफोर मोमेंटम ज़ीरो है, आफ्टर मोमेंटम भी ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ना है। अगर इनिशियल ज़ीरो नहीं है तो फाइनल भी ज़ीरो नहीं है, तो फिर कंजर्वेशन होगा। अगर इनिशियल ज़ीरो है तो फाइनल को भी ज़ीरो करना है। अब बुलेट्स को क्या करना है और पेस्टल को क्या करना है, वो क्या करेगा, पेस्टल और बुलेट क्या करेगा कि वो ओवरऑल मोमेंटम क्या कर ले, फाइनल ज़ीरो कर ले। तो हम चेक करते कि बुलेट्स को क्या होगा, वो किस तरह मूवमेंट करेगा और ये पेस्टल किस तरह मूवमेंट करेगा इन ऑर्डर टू मेक द फाइनल मोमेंटम सो ज़ीरो। यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम अगर हम इनिशियल मोमेंटम देख ले, इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे सिस्टम है। सो मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ पेस्टल, ये हमारे पास इनिशियल मोमेंटम है बिफोर फायरिंग। सो इनिशियल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास ज़ीरो है। फाइनल मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है, व्हाट इज़ द फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो होना चाहिए, सही है। लेकिन अभी तो वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, इधर ज़ीरो हो गया बिकॉज ऑफ वेलोसिटी ज़ीरो है, लेकिन इधर तो वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। तो मोमेंटम आफ्टर फायरिंग क्या होगा, सही है। हम कहते वेलोसिटी ऑफ बुलेट ज़ीरो नहीं है, वेलोसिटी ऑफ पेस्टल ज़ीरो नहीं है, तो हमारे पास मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना होगा बिफोर फायरिंग, हमने डैश इसको कह दिया, पहले पी था, अब इसको मैंने डैश बोल दिया। तो ये मिलेगा एम बुलेट्स मास ऑफ बुलेट्स, वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स, अब पता नहीं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, लेकिन कुछ वेलोसिटी होगा जिसके साथ वो जा रहा है, ये बुलेट्स ने आउट हो गया है। इस तरह वेलोसिटी या मोमेंटम ऑफ गन क्या होगा या पिस्टल क्या होगा, क्योंकि आपको पता होता है जब आप फायरिंग करते हो तो बुलेट फॉरवर्ड निकलता है, और ये गन जो होता है, गन या पिस्टल होता है, वो आपको थोड़ा सा आपकी बॉडी को पुश मिलता है या आपको हाथ को पुश मिलता है। इसका ये मतलब है कि बुलेट फ्रंट पे जाता है, फॉरवर्ड जाता है, और गन या पेलट्स बैक जाता है। तो यह हमारे पास है। तो इस गन का भी क्या थोड़ा सा वेलोसिटी होता है या पिस्टल का, तो ये मास ऑफ पिस्टल है, ये वेलोसिटी ऑफ पिस्टल है आफ्टर फायरिंग। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका, फाइनल मोमेंटम विल बी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस momentum of pistol. So final momentum will be is equal to mb vb dash plus mp vp dash, ये हो गया। अब हम कहते हैं फाइनल मोमेंटम तो ज़ीरो नहीं है, लेकिन हमारे पास इनिशियल मोमेंटम तो ज़ीरो है, तो ये फिर कंजर्वेशन नहीं है, इक्वल नहीं है। कंजर्वेशन के लिए ये चाहिए कि अगर इनिशियल ज़ीरो है तो फाइनल भी ज़ीरो होना चाहिए। तो अब इसके साथ क्या करना है, अब इस पर कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर ले, इस पर कंजर्वेशन लॉ अप्लाई कर ले कि क्या होता है, देख ले। अकॉर्डिंग टू, इसको इक्वेशन 1 कर ले, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल इनिशियल मोमेंटम या फाइनल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम विल बी इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम। लेकिन हमारे पास जो इनिशियल सिस्टम मोमेंटम है वो तो ज़ीरो है, तो इसकी वैल्यू पुट कर ले। सो फाइनल मोमेंटम विल बी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसकी वैल्यू पुट किया। इट मीन कि अगर कंजर्वेशन करना है फाइनल मोमेंटम मस्ट बी ज़ीरो। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू पुट कर ले, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कहाँ से पुट कर ले, इक्वेशन 1 से। ये हमारे पास क्या है, फाइनल मोमेंटम की वैल्यू है। सो ये है हमारे पास एम बी वी बी डैश प्लस एम पी वी पी डैश इज इक्वल टू ज़ीरो, या एम बी वी बी डैश इज इक्वल टू एम वी पी डैश, यह हमारे पास मिलेगा। इसका ये मतलब है ये मोमेंटम ऑफ किसका है, ये मोमेंटम ऑफ पेस्टल है, और ये मोमेंटम ऑफ
ये मोमेंटम ऑफ बुलेट से और ये मोमेंटम ऑफ पिस्टल है। इसका ये मतलब है कि अगर मोमेंटम को कंजर्व करना है, अगर मोमेंटम को कंजर्व करना है, सही है, मीन बिफोर फाइनल मोमेंटम को ज़ीरो करना है, तो पिस्टल अगर इलांग प्लस एक्स जा रहा है तो गन का जो मोशन होगा वो इलांग माइनस एक्स होगा, तब ये कंजर्व होगा, मीन इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सही है। इसका ये मतलब है कि जब हम फायरिंग करते हैं तो बुलेट फॉरवर्ड जाता है और गन हमें पुश देता है। इसमें क्या कहते हैं, ये जो माइनस हुआ है ये इसमें कहते हैं, ये माइनस इसमें कहते हैं रिकाइल। रिकाइल मीन पुश मिलता है, पुश बैक पुश मिलता है, रिकाइल होता है बैक पुश मिलता है। अगर इसको हम क्या कर ले, इसको इस इक्वेशन को पुट कर ले इन इक्वेशन 1 में, यहाँ पे पुट कर ले, मीन इसकी जगह आप ये पुट कर ले, क्योंकि ये बराबर है इसके बराबर हो गया, तो आप इसकी जगह पुट कर ले। सो पी फाइनल विल बी इज इक्वल टू, ये मिलेगा एम पी वी पी प्लस एम पी वी पी डैश, तो फाइनल क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका ये मतलब है अगर बुलेट और पिस्टल का मोमेंटम कंजर्व करना है बिफोर तो ज़ीरो है, आफ्टर ज़ीरो करना है तो ये होगा कि अगर बुलेट फॉरवर्ड जा रहा है तो पिस्टल बैकवर्ड जाएगा, सही है। सो नेट मोमेंटम क्या होगा इसका, ज़ीरो। अब किस तरह ज़ीरो होगा, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, इसका वेलोसिटी ज़्यादा है, मीन बुलेट्स का वेलोसिटी ज़्यादा है, लेट्स सपोज 4 मीटर पर सेकेंड है बुलेट का, लेकिन बुलेट का मास कम है, तो मोमेंटम कितना हो गया, मास मल्टीप्लाई बाई वी, तो इसका बन गया 8। पिस्टल का मास ज़्यादा है, 8 है, लेकिन उसका वेलोसिटी कम होगा, इट विल बी 8। सो इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट सा डायरेक्शन, सो ये तब हमारे पास ज़ीरो होगा। फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है, हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है कि क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। हमारे पास क्या है, एक्सप्लोजन ऑफ ए एक्सप्लोसिव मटेरियल। इस दौरान मोमेंटम कंजर्व होता है कि नहीं, ये किस पेज पे है, पेज आपके पास है 102 इस पेज पे, कि इसमें किस तरह आपके पास मोमेंटम कंजर्व होता है। तो अगर आपने देखा होगा, ये हमारे पास क्रैकर होता है, जो रात के वक्त हम इसको पटाखे जो होता है उसको हम रात के वक्त फायर करते। ये एज ए होल अभी फायर नहीं किया, तो इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है, रेस्ट में हमने फायर नहीं किया। जब हम इसको फायर करते हैं क्रैकर को, एक्सप्लोजन उसका होता है, तो इसमें नंबर ऑफ़ पीसेस बनता है, सही है, नंबर ऑफ़ पीसेस में क्या होता है, डिवाइड होता है। अब इन सारे को क्या कर ले, ऐड कर ले इन सारे पीसेस का मोमेंटम एडिट कर ले, सो इसका फाइनल नेट मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब है नेचर में जितनी भी फिनोमेना है वो बेस्ड है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम पे। तो हर जगह पे मोमेंटम का क्या होता है, कंजर्वेशन होता है। किसी जगह पे हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते, किसी जगह पे हम डिफ़िकल्टी ऑब्जर्व करते। तो जब एक्सप्लोजन होता है तो इसका इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो, बिफोर फायरिंग आफ्टर फायरिंग हर पार्टिकल इस तरह मूवमेंट करता है कि इसका वेलोसिटी दूसरे पार्टिकल के वेलोसिटी के साथ क्या होता है, अपोजिट होता है, तो नेट इफेक्ट क्या होता है, ज़ीरो होता है।